Good morning, students. I am going to teach you mathematics, and the first chapter is real numbers. So let us start this chapter. The first word which is written on the board is lemma, and the definition of lemma is a proven statement used for proving another statement. यहाँ पर हम एक वर्ड को देख रहे हैं और वो वर्ड है लेमा, और लेमा का डिफिनेशन को हम लोग पढ़ने से हमको पता चलता है लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा प्रूवन स्टेटमेंट है, सिद्ध कथन है, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा सिद्ध कथन है जिसे दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लेमा वर्ड जो यूज किया गया है ये सिद्ध कथन है जिसको दूसरे कथन को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम लोग जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छी रीति से हमको समझ में आएगा। नेक्स्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो लेमा वर्ड यहाँ पर हम लोग जो लेमा को पढ़े हैं वही वर्ड यहाँ पर भी फिर से यूज हुआ है। और यहाँ पर डिवीजन लेमा, इन लेमा क्या है तो लेमा प्रूव्ड स्टेटमेंट है, सिद्ध कथन है जिसे हम लोग किसी दूसरे कथन को प्रूफ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड के द्वारा यूज किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम बोलते हैं। और इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique whole numbers q and r such that a equal to bq plus r, where r is equal to and greater than 0 but less than b। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा स्टेटमेंट है, सीधे स्टेटमेंट है जिसे दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग जो है ये डिवीजन लेमा, यहाँ वर्ड एक आया है डिवीजन लेमा, ये क्या है लेमा स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है, डिवीजन लेमा। अब ये जो है डिवीजन लेमा है, ये एक स्टेटमेंट है, इसके द्वारा हम लोग जो है किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करने में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस चीज को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर तो यहाँ अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है a और b, दो पॉजिटिव नंबर है, तो आपके पास दो यूनिक नंबर मिलेगा q और r, दो यूनिक नंबर, यूनिक होल नंबर q और r मिलेगा, जिससे हम लोग ए क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर आप दो पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो आपके पास दो यूनिक होल नंबर मिलेगा क्यू और आर, जिसे हम लोग जो है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। और आर जो है इक्वल टू 0 भी हो सकता है, आर ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेकिन लेस देन बी होगा। तो यहाँ पर जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है यूक्लिड के द्वारा एक स्टेटमेंट, सिद्ध स्टेटमेंट को यूज किया गया है, और यही सिद्ध स्टेटमेंट जो है, प्रूव्ड स्टेटमेंट जो है, यही है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये पहले से सिद्ध है। जब हम जूनियर क्लासेस में हम लोग जब डिवीजन हम लोग करते थे तो डिवीजन में हम लोग जो है चेक करने के लिए, डिवीजन को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते थे डिपेंडेंट
इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पहले से सिद्ध है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पहले से सिद्ध है, इसीलिए इसी स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है पहले से सिद्ध है, इसीलिए ये यहाँ पर लेमा यूज किया गया है। इसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये इस स्टेटमेंट को लेमा क्या कहा गया है, और इसको हम लोग यूक्लिड्स के द्वारा यूज किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर ए जो है, ए क्या है, डिविडेंड है, बी क्या है, डिवाइजर है, क्यू क्या है, क्वोशिएंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है, जो कि जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये डिविडेंड, ए डिविडेंड है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट यानी बी इनटू क्यू प्लस आर दैट मींस प्लस रिमाइंडर। तो ये पहले से सिद्ध है, जो कि हम जूनियर क्लासेस में हम लोग डिवीजन को चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे, ये पहले से सिद्ध है, इसीलिए इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर सिद्ध है, इसीलिए इसको लेमा के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये जूनियर क्लासेस में आप लोग अच्छी रीति से पढ़े हैं। यदि आपके पास डिविडेंड के रूप में 170 है, डिवाइजर के रूप में 14 है, और जब 117 को हम लोग 14 से डिवाइड करते हैं तो 8 हमको क्वोशिएंट मिलता है और 5 हमको रिमाइंडर मिलता है। तो यदि हम 14 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें हम 5 ऐड करते हैं तो हमको डिविडेंड मिल जाता है। तो सेम ये भी जो स्टेटमेंट है, जो लेमा है, सेम स्टेटमेंट है, ये प्रूफ है पहले से कि हम जब डिवाइजर को क्वोशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें रिमाइंडर को हम ऐड करेंगे तो हमको डिविडेंड मिलेगा। सेम दिस इज आल्सो द सेम स्टेटमेंट, ये वही स्टेटमेंट है, E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो टर्म है एल्गोरिथम, और इसका डेफिनेशन है एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम जो टर्म है, ये किस टर्म को बोलते हैं? इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ये सीरीज है, क्रम है, ये क्रम है, सीरीज है, वेल डिफाइंड, ये डिफाइन किया हुआ, पहले से सजाया हुआ, क्रम में सजाया हुआ, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स है, क्रम में सजाया हुआ स्टेप्स है, क्रम में सजाया हुआ चरण है, which gives a method for solving a certain type of problem, जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमको मेथड देता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसको हम लोग एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि क्रमबद्ध चरण जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको मिलता है, उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। क्रमबद्ध चरण किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमें दिया जाता है या हमें मिलता है, उसको हम लोग एल्गोरिथम यूज करेंगे। और ये जो एल्गोरिथम यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं और ये जो हम लोग लेमा यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दोनों वर्ड को हम लोग अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और जो अगर नेक्स्ट टर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जब ये एल्गोरिथम यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? ये अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, ये सजाया हुआ स्टेप्स है, पहले से सजाया हुआ स्टेप्स है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको मदद करता है या हमको सहायता करता है, या उसको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, it is a technique to compute the HCF of two given positive integers।
ये क्या है यार, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड्स के द्वारा दिया हुआ एल्गोरिथम है, यानी यूक्लिड्स इस जो वेल डिफाइंड स्टेप को यूक्लिड्स दिया है, ये वेल डिफाइंड एल्गोरिथम को यूक्लिड्स दिया है, इसीलिए उसी के नाम पर यहाँ पर ये पढ़ा जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और ये क्या है, इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो है ये एचसीएफ निकालने का टेक्निक है, किस प्रकार से जो है हम दो पॉजिटिव नंबर का हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। दो पॉजिटिव नंबर आपके पास जो है, उस दो पॉजिटिव नंबर को हमको निकालने के लिए एक वेल डिफाइंड मेथड जो यूक्लिड्स हमारे लिए दिया है, उसी को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। यानी दो पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए एक वेल डिफाइंड स्टेप्स दिया गया है यूक्लिड के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और वे दो पॉजिटिव अगर नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे ए एंड बी, अगर हम दो पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं ए एंड बी विद ए इज ग्रेटर देन बी, दो पॉजिटिव नंबर है जिसमें ए जो है ग्रेटर है बी से, इन द फ्लोइंग स्टेप्स, हम आगे इसके स्टेप्स को देखेंगे कि इसके स्टेप्स किस प्रकार से जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में जो हम आगे जो स्टेप्स है, किस प्रकार का जो स्टेप उन्होंने दिया है कि हम उस स्टेप्स को फॉलो करके हम दो नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे।